आज के इस वीडियो से हम क्लास 11th का जो चैप्टर है बेटा कोनिक सेक्शन उसे हम डिटेल में समझेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं शंकु परिच्छेद। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है 11.1 उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, शंकु परिच्छेद होता क्या है, कोनिक सेक्शन होता क्या है, वो मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें समझाऊंगा। और बेसिक चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जैसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय। इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी एक बहुत ही शानदार किताब होती है, मैं बार बार बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, शंकु परिच्छेद के बारे में अगर हम जानते हैं शंकु क्या होता है। देखिए, ये शंकु आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ऊपरी है, ये जो अक्ष है, ठीक है, इधर ये ऊपरी नाप के हिसाब से बना है, ये निचली नाप के हिसाब से बना है। ठीक है, इसे हम अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इस लाइन को जो हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो लाइन होती है ना, इसे जनक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये वाला जो चित्र बना है नीचे, इसे हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। ठीक है, अब कोई एक तल है, जैसे ये तल, सरफेस, कोई पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, ये इसको कई तरीके से काट सकते हैं। जैसे इस तल को मैंने, ये शंकु था, एक तल मैंने इसके बीचों बीच यहाँ रख दिया इस तरीके से। ठीक है, बेसिक है, समझना। जब इसको यहाँ से गया ये तल, तो इसको ये दो हिस्सों में काटते हुए गया। देखो, ये जब गया यहाँ से, तो इस अक्ष के बीच और इस तल के बीच में एक कोण बना, उसे हमने बीटा बोला। और इसके बीच और इसके बीच एक कोण बना, उसे हमने अल्फा बोला। अब इस अल्फा और बीटा में कुछ संबंध होते हैं। जब तल को हम आड़े तिरछे किस तरीके से हम रखेंगे, तो जो चित्र बनेगा ना, वो हमारा कभी वृत्त होगा, कभी दीर्घवृत्त होगा, कभी परवलय होगा, तो कभी अतिपरवलय होगा। जब हम ये सारा जो निर्भर करेगा वो अल्फा और इस बीटा पे करेगा। ठीक है, पहले केस पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो केस है वो वृत्त का है। ठीक है, ये वाला केस आपका वृत्त का है। वृत्त कब होता है, जब इस बीटा का मान, ये तल अब की बार मैंने बोला आड़े तिरछे अलग अलग तरीके से रखते हैं। जब इस बीटा का मान, ये जो बीटा बना ना, ये जो तल रखा है ना, देखो ये तल और इस अक्ष के बीच में जो कोण बनेगा, अगर ये बीटा कोण 90 अंश का होता है, तो इसके बीच की जो आकृति बनेगी वो हमेशा वृत्त होगी। तो शंकु परिच्छेद बनेगा अंदर, वो क्या होगा आपका, वृत्त होगा। दूसरे केस पे आ जाओ। ठीक है, ये वाला केस, ये जो दिख रहा है ना, दीर्घवृत्त है। अब ये तो मैं आपको इस रूप में समझा रहा हूँ, अभी इन सब के मैं जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा, जनरल सूत्र क्या होता है वो भी समझाऊंगा। ये दीर्घवृत्त का है। ठीक है, दीर्घवृत्त ऐसा अंडाकार होता है। तो देखो, दीर्घवृत्त कब बनेगा, इसको थोड़ा अब तिरछा रखा है हमने, तिरछा रखा है। दीर्घवृत्त तब बनता है जब अल्फा का मान अल्फा से बड़ा होगा बीटा, अल्फा के मान से बड़ा होगा बीटा, और इन दोनों का मान 90 से छोटा होगा। अल्फा का मान जब बीटा से बड़ा हो और इन दोनों कोणों के मान 90 अंश से छोटे हों, उस स्थिति में क्या बनता है, शंकु परिच्छेद के अंदर दीर्घवृत्त बनता है। अब नेक्स्ट आता है, ये इसे बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवलय। परवलय का केस क्या है, परवलय कब बनेगा, अब ये जो समतल था ना, इसको हमने ऐसे रख दिया। अब ऐसे रखा है तो इसके बीच ये बीटा कोण, इसके बीच ये अल्फा कोण। ठीक है, सो ये बीटा और अल्फा कोण जब बराबर हो जाते हैं, जब अल्फा और बीटा कोण जब बराबर हो जाएंगे ना, तब जो आकृति बनेगी, तब ये जो आकृति बनेगी शंकु परिच्छेद में, उस स्थिति में क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा परवलय का। ठीक है, अभी जनरल फॉर्मूला भी लिखाऊंगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर जो हमारी चौथी स्थिति है डी, अगर बीटा का मान 0 या 0 से बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो, ठीक है, उस स्थिति में देखो, उस स्थिति में अतिपरवलय बनता है। बीटा और अल्फा के मान, बीटा का मान अगर 0 या 0 से बड़ा हो, अल्फा से छोटा हो, तो उस केस में अतिपरवलय बनता है। ठीक है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, जनरल सूत्र बना के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखो हर एक का सूत्र भी लिखा दूंगा मैं, एक साथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, बस देखते रहिएगा। नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे वृत्त की। वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल, सर्कल्स लिख देता हूँ। ठीक है,
वृत्त के बारे में आप जानते हो, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये ओ लिख दिया मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र बोलते हैं। केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो गई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या है, इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो वो सेंटर है ना, इसकी पोजीशन होती है कुछ h, k लिखते हैं इसको। तो जो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण वो क्या होता है, क्योंकि जो प्रश्नावली 11.1 है ना, वो इसी टॉपिक पर ही है, वृत्त के टॉपिक पर ही है। वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है, वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r क्या है, त्रिज्या है, h और k आपके सेंटर है, ये होता है। या फिर कभी कभी इसको पूरा खोल के भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ से खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2xh, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस के 2ky, ठीक है। और इधर क्या आ जाता है बेटा, आर स्क्वायर। तो ये भी एक सेकंड डिग्री के इक्वेशन बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार कभी ये इस्तेमाल करेंगे हम, तो कभी ये इस्तेमाल करेंगे, वो तो प्रश्न पर निर्भर करेगा कि किस टाइप का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो वृत्त के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। वृत्त के बारे में आराम से पता चलनी चाहिए। अब हम नंबर 2, जो प्रश्नावली 11.2 पढ़ोगे ना, वो पढ़ोगे आप परवलय के बारे में। परवलय को हम बोलते हैं अंग्रेजी में पैराबोला। और पैराबोला आपने कक्षा 10 में से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, शायद आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है ना। परवलय की जो आकृति होती है बच्चों, मैं बताता हूँ। अक्ष के बारे में तो पता होगा ना, ये एक्स अक्ष, ये है ना एक्स डैश, ये वाई डैश, ये सब पता है आपको, ठीक है ना। तो जब ऐसा फिगर बनेगा, मैं अलग अलग फिगर बना के दिखा देता हूँ। एक ऐसा फिगर बनेगा तो एक्स की तरफ गया ये, तो इसका जो सूत्र होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। 4a क्या है वगैरह वगैरह से, ये सब क्या है, वो 11.2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मुझे पैराबोला को डिटेल में समझाना पड़ेगा कि पैराबोला क्या होता है। अभी मैं बस थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्नावली 11.1 है उसमें सिर्फ वृत्त के बारे में, प्रश्नावली 11.2 सिर्फ परवलय के बारे में, तो उस टाइम पे ज़्यादा डीप में समझेंगे। और मैं चित्र बना रहा हूँ, देखो 4 चित्र बनते हैं पैराबोला के, बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सो देखो, एक ऐसा बन सकता है, 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 मतलब जिस तरफ घुमा हो रहा है। देखो इधर एक्स माइनस की दिशा में है ना, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 4x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये वाई की दिशा में प्लस की और, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये माइनस की दिशा में वाई की तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 4ay। ये बहुत काम का है, क्योंकि ये चीज़ कक्षा 12 में भी ज़रूरत पड़ेगी मैथ में। तो ये मत सोचो कि कक्षा 11 में ही हमें चाहिए बस ना, कक्षा 12 में भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो परवलय के बारे में मैंने बता दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे 11.2 से पहले। उसके बाद परवलय के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है बेटा दीर्घवृत्त, ठीक है। नंबर 3 पे हम लिखते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है वो देख लीजिए। दीर्घवृत्त बेटा ऐसे बनता है, अंडाकार। ये इसको लघु अक्ष, इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं, ठीक है। बट अभी ऐसे चित्र में ये दीर्घ बन गया, ये लघु बन गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एक्स में है, इसे हम बोलते हैं a,0। इस दूरी को b बोलेंगे तो ये हो जाएगा 0,b, ठीक है। और ये केंद्र होता है मेरा। और दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है ना, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दीर्घवृत्त हुआ। अब आगे आ जाओ, अति परवलय का चित्र कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। नंबर 4 पर अति परवलय।
अति परवलय के बारे में देखो बेटा, अति परवलय क्या होता है ना, ऐसा बनता है, ये हुआ अति परवलय का चित्र। ठीक है, इन सब के बारे में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। बड़ी क्लासों में जब बीएससी करोगे, बीटेक लोगे ना, तो वहाँ पर इनके चित्र बनाने के लिए भी आते हैं, एक अलग से बुक आती है 2D 3D की, वहाँ पर इनके चित्र बनाने के लिए क्वेश्चन आता है बड़े बड़े नंबर में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब आप वहाँ पर पढ़ोगे बीटेक वगैरह में। आपको जान के पता ही होगा कि मैं सबसे पहले मैं बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी वालों को पढ़ाता, बाद में जाके मैंने छोटे क्लासों को पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब में। तो ये अति परवलय का चित्र होता है जिसका मानक समीकरण x² / a² - y² / b² = 1 होता है। और डिपेंड करता है कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, वो डिपेंड करता है अक्ष की दूरी पर। ठीक है, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी, ठीक है नहीं। अब आते हैं सीधा बिना किसी देरी के प्रश्न। देखो प्रश्नावली 11.1 सीधा वृत्त पाले। प्रश्नावली 11.2 जो टॉपिक होगा वो होगा परवलय, पैराबोला। तो वो चीज़ डिटेल में सिखाऊंगा जब हम वहाँ पर आएंगे, है ना। अभी हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 प्रश्नावली 11.1। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और ये हद से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाले में आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या है बेटा हमारा 11.1 प्रश्नावली 11.1 एक्सरसाइज 11.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ को क्या लिखते हैं, गिवन। क्या दिया हुआ है, केंद्र। केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर। केंद्र दे रखा है 0,2। ठीक है, फिर हमें दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर दे रखा है हमें 2 यूनिट। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है वृत्त का समीकरण। तो ये केंद्र है तो इसे h, इसे k बोलते हैं। वृत्त का समीकरण निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, x - h² y - k² = r²। यही होता है, सूत्र में मान रख दो। h का मान 0 है, k का मान 2 है और r का मान भी 2 है। हल कर दो, यहाँ से आ जाएगा x², a² b² 2ab प्लस का 4 माइनस का 4 कटा, ये आ गया x² + y² - के 4y = 0। ये आ गया आपका वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, कितना आसान है आप देख सकते हैं, आराम से हो गया। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे आ जाओ। गिवन का मतलब आपको पता है, दिया हुआ है केंद्र -2,3 और त्रिज्या मुझे दे रखा है 4 त्रिज्या। अब इस क्वेश्चन को आप करिए, है ना, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होगा। जो आसान है वो मैं नहीं करूँगा, एक समझा दिया। दूसरा वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ और इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है। बस इसको सरल कर देना है ना, मान रख के, इस सूत्र में मान रख के सरल कर दो और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरे वाले में क्या देखो बेटा, केंद्र जो हमें दे रखा है वो है 1/2 1/4। त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 1/12 है कि नहीं, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब वृत्त का समीकरण, सूत्र जितनी बार आए ना उतनी बार लिखना है। ये कभी मत सोचना कि मुझे आता है मैं नहीं लिखूंगा। x - h² y - k² बराबर r²। ठीक है, यहाँ पर हमें मान रखने हैं और मान को रख देते हैं। h का मान, ये h है, ये k है,
ठीक है, ये हमने मान रख दिया। अब इसको हल करना है। ए का वर्ग, बी का वर्ग, 2, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पर, 2a b, ए का वर्ग, बी का वर्ग, 2a b, ठीक है। सो देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कटा, प्लस के 1/4 माइनस के एक्स 1/16, 2 आ जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के y/2, और इधर क्या है 144, ठीक है। सो ढंग से लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के y/2, और ये संख्याओं को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। 144 था ही यहाँ पर, 1/4 1/16, जो प्लस के उधर के माइनस का हो गया, 4 12 4 6 24, ठीक है, 16 9 144, ठीक है। तो 144 आ जाएगा यहाँ से लॉस ऑफ 144 एक कम 144 एक आ जाएगा, 4 3 12 3 4 6 24, ठीक है, 36 एक कम 36, 16 9, ठीक है, 16 9 144 होता है, 9 एक कम 9, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 45, एक घटाएंगे माइनस के 44/144, काट सकते हो, 2 7 14 2 3 4, और कटेगा 2 3 6 2 6 12 2 एक कम 2 एक कम, तो माइनस के 11/36 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के, सो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के y/2, और ये माइनस का इधर के प्लस का हो गया। मेन चीज़ समझने पे जाना, क्या पता कभी कभी मैं जल्दबाजी में या फिर मैंने ध्यान ना दिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक को तुम अवॉइड कर सकते हो, बाकी जो मैं जब पढ़ा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, वो सही है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेशन तो बेटा आप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, बड़ा ही आसान है ये, जो बेटा आसान क्वेश्चन होगा एक टाइप के क्वेश्चन कर करके तो हम बोर हो जाएंगे, है ना, मैं फालतू में वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, दिया हुआ क्या है बेटा, केंद्र, केंद्र हमारे पास है 1,1, त्रिज्या हमारे पास है √2, हमें निकालना है वृत्त का समीकरण, ये h है बेटा, ये k है और ये r है, हो जाएगा वृत्त का समीकरण। इसे मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि चौथे का आंसर क्या आया है, ठीक है बेटा, आराम से हो जाएगा ना, आसान एकदम। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां क्या दे रखा है हमें, केंद्र दे रखा है माइनस का a माइनस के b, ठीक है, और त्रिज्या में दे रखी है √a² माइनस के b², ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ठीक, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों, वृत्त का समीकरण का सूत्र होता है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर r का स्क्वायर। तो ये बेटा मेरा h है, ये मेरा k है और ये मेरा r है, सूत्र में रख दो, x माइनस 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 हो जाएगा प्लस, k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, r, ये देखो √ है, यहाँ पर रखोगे और वर्क करोगे तो √ हट जाएगा। अब इसको हल कर दो, इतना आसान हो गया, देखने में कितना टफ लग रहा था, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इधर सेम चीज़ इधर सेम चीज़ हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 2by, ये माइनस का बी स्क्वायर होता है, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, दो बी स्क्वायर हो जाएंगे, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ महसूस हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह निम्नलिखित प्रश्न 6 से लेकर 9 तक प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक का वृत्त और क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास छठा, ठीक। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, दिया गया जो समीकरण है, दिया क्या है हमारे पास, दिया है वृत्त का समीकरण। क्या दे रखा है वृत्त का समीकरण, x प्लस 5 का वर्ग y माइनस 3 का वर्ग और इधर है 36। देखो इसको प्रॉपर वे में लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 5 का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक से लिखा हुआ ये, और ये 6 स्क्वायर, प्रॉपर वे में लिख दिया मैंने इसको। इसकी तुलना x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कर दो। जब हम इससे तुलना करेंगे, देखो h के जगह पे क्या है बेटा, माइनस के 5, k के जगह पे क्या है, माइनस के 3, नहीं माइनस तो माइनस है ही, k के जगह पे प्लस के 3 है, ध्यान रखना। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा एच के में, ठीक है। और जो आर है हमारे पास वो क्या है, 6 है, ठीक है। सो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र एच के होता है, तो केंद्र हो जाएगा माइनस के 5 प्लस के 3, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम आसानी के साथ, है ना। सेम टू सेम छठे की जैसे ही आपका बेटा, छठा तो बड़ा आसान था, सातवें में आ जाओ। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। दिया है, दिया का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, गिवन, ठीक है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी दिखाना मैं सिखाता हूँ आपको, बताइए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस के 45 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब ऐसा हमें सेकंड डिग्री, इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री का इक्वेशन, द्विघात समीकरण बोलते हैं वृत्त का, ठीक है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। अब इसकी घात सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसकी तुलना अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, द्विघात वाला समीकरण भी आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। इसकी तुलना इससे करनी है, आपको ना इसकी तुलना किससे करनी है, इससे करनी है, कर दो। तो जब तुलना करेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है माइनस के 2hx, फिर माइनस के 2ky, ठीक है, प्लस के एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ रखते हैं, उधर बचता है 0। इससे आपको तुलना करनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है। बड़ा आसान है, ये चीज़ तो इसके जगह पर है ही है, ठीक है। इसके जगह पे देखो ये है, तो x से x हटा, माइनस के 2h क्या आ जाएगा, माइनस के 4, माइनस से माइनस कटा, 2 दूनी 4, h का मान 2 आ गया। इसकी तुलना इससे करोगे सो देखो माइनस के 2k क्या आ जाएगा, माइनस के 8, माइनस से माइनस कटा, 2 चौके 8, तो k का मान 4 आ गया।
ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, चूँकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मान कितना है बेटा, यहाँ पे देखो माइनस के 45 है ना। एच का मान 2 है स्क्वायर, के का मान 4 है स्क्वायर, माइनस के 45 इधर के प्लस के 45 और ये माइनस के इधर के प्लस का, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये 20 65 हो गया, आर 65 का वर्गमूल, ये आ गया आंसर आर। ठीक है, सो आपको फाइनल आंसर लिखना है तो यहाँ लिख देंगे जो मेरा केंद्र है, केंद्र एच के होता है, केंद्र मेरा कितना है, एच मेरा 2 है, के मेरा 4 है और त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, √65। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया होगा, है कि नहीं। अगर किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और देखो क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करना। जब क्वेश्चन आप खुद से लगाने लगोगे ना तब मज़ा आएगा, तब ज़्यादा सीखोगे आप। भले ही देख देख के आप लगाओ किस तरीके से मैंने किया है, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, 7वां 8वां 9वां बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ आपको 8वां क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसका मुझे कम, और ये मेरी आदत है बच्चों, मैं चाहता तो करा सकता हूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी, मेरा ही फ़ायदा है, एक आध ऐड भी आ जाएंगे, बट मैं ऐसा नहीं हूँ और टीचरों की तरह। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे खुद से भी एफर्ट लगाएं, खुद से भी कुछ सीखें। 8वां जो क्वेश्चन है उसे आप खुद बनाइए, एकदम जैसा भी किया ना बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, डिक्टो। इसे आप बनाओ और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। ठीक है, 9वां मैं करवा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। 9वां क्वेश्चन ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस के x बराबर 0। ठीक है, अब इसकी तुलना हमें क्या करनी होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky प्लस के h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 से करनी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है नहीं है, तो इसको लाने के लिए 2 से भाग देना होगा पूरे समीकरण दोनों तरफ। जैसे ही 2 से भाग दोगे ये 2 2 कट जाएंगे और ये हो जाएगा x/2। ये है आपका प्रॉपर पहला समीकरण, इससे आपको तुलना करनी है। ठीक है, सो देखिए इसके जगह पर ये है, तो यहाँ से आ जाएगा x से x हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1/2 और यहाँ से बचेगा माइनस के 2h, माइनस से माइनस कटना, ये आ जाएगा 2 इधर आके गुणे में आ जाएगा, तो h का मान 1/, क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो इसमें तो 2ky, y का टर्म इसमें है नहीं है, जब y का टर्म हमारे पास है ही नहीं तो जो दूसरी चीज़ है उसे हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। चूँकि देखो माइनस के 2ky है ना, इस तरफ है ही नहीं y का टर्म, तो इधर 0 हो जाएगा और ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, y का टर्म जब नहीं है, ठीक है, तो माइनस के 2k 0 y लिख सकता हूँ ना मैं, जब है ही नहीं तो इधर जाके k का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अतः जो मेरा केंद्र होगा h पहले आता है फिर k आता है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, अचर पद है यहाँ पर नहीं है, वो भी 0 है। तो त्रिज्या कितनी होगी, h का मान कितना है 1/4, k का मान है 0, स्क्वायर भी करना है हमें, माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या हो जाएगा, तुलना कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा,
इसके वर्ग में 2, इसके वर्ग में 2, 2 से 2 हट गया, r का मान 1/4 आ गया। यही तो निकालना था आपको, आराम से हो गया। ठीक है, जब जो चीज़ है नहीं उसको ज़ीरो लिख सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी आराम से बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10वां है और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम टू सेम है, डिक्टो सेम है, बस नंबर्स का फर्क है। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को भी लिखूँ ना ढंग से, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x + y प्लस का 16 इधर के माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये 10वां और ये 11वां बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें बस नंबर्स का फर्क है। यहाँ पर 4 1 है, यहाँ 2 3 है। तो मैं थोड़ा सा जो बट्टे बुट्टे में आएगा वो वाला कर देता हूँ, 11वां कर देता हूँ। आपको 10वां क्वेश्चन में होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये खुद से करना है। ठीक है, पहले 11वां देखो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना, 10वां हो जाएगा आराम से। इसलिए जानबूझ के मैं दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो खुद से। ठीक है, और तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये मेरा मोटो होता है। मैं चाहूँ तो सारे करवा दूँ, वीडियो लंबी बन जाएगी, एड्स आ जाएंगे, मेरा ही फ़ायदा है। ठीक है, बट आपका फ़ायदा क्या है, आपका टाइम बचे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और मुझे कमेंट करके बताना कि 10वें का आंसर क्या आता है। 11वां कर रहे हैं, कह रहे बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा पर है। इसका ये जो केंद्र है वो रेखा पर है। अगर मैं आपको चित्र बना के समझाना चाहूँ, आप इस क्वेश्चन को मैं अगर चित्र बना के समझाना चाहूँ, तो देखो बच्चों, आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। केंद्र बोला है, केंद्र जो है वो, ये जो केंद्र है ना वो सीधी रेखा पर है। ठीक है, रेखा की समीकरण आपको दे रखी है। ये जो रेखा का समीकरण है वो क्या है बेटा, वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें x - 3y - 11 = 0। ये हमें रेखा का समीकरण दे रखा है। तो कुल मिला के ये रेखा है, इसी रेखा पे ये हमारा केंद्र है। अगर आपको वृत्त का समीकरण निकालना है तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है त्रिज्या और केंद्र चाहिए होता है। माना इसका जो केंद्र है वो मान लेते हैं h, k है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, h, k है, और त्रिज्या हमने मान लिया है कि इसकी त्रिज्या r है। और इस वृत्त पर 2 बिंदु हैं, वो 2 बिंदु क्या बोल रखा है, एक बिंदु 2,3 है और एक बिंदु है बेटा -1,1 जो कि इस वृत्त पर है। आगे चित्र समझ में। आपको वृत्त का समीकरण निकालना है, उसके लिए आपको h का मान चाहिए, k का मान चाहिए और इस r का मान चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका 10वां भी बनेगा। मैं 11वां कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक, चूंकि वृत्त का समीकरण जो होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों, वृत्त का समीकरण होता है x - h² y - k² = r²। यही होता है, कुछ गलत बोल रहा हूँ नहीं ना। चूंकि जो वृत्त है बेटा वो किससे जा रहा है, ये देखो जो 2,3 है इस वृत्त पर ही है ये बिंदु। तो अगर इस वृत्त पर है तो ये वृत्त का ये जो बिंदु होगा इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। चूंकि 2,3 से होकर जाती है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ऐसे लिख, चूंकि वृत्त का समीकरण 2,3 से होकर जाती है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो बेटा हमें क्या करना है, ये मान रखने हैं, x की जगह पर ये मान रखना है y की जगह पर। ठीक है, सो मान रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 - h², 3 - k²। त्रिज्या तो पता नहीं है तो ये इसको ऐसे ही रखो, समीकरण इसको a बोल देते हैं और इसको 1। अब थोड़ा हल कर सकते हैं, इसको बेटर होगा। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं तो बेटर होगा। इसको हल कर लो, a² b² - 2ab, a² b² - 2ab, इधर r²। थोड़ा सरल कर लेते हैं, h² + k² - 4h - 6k और प्लस का 4 प्लस के 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ये r²। इसको समीकरण 1 मानना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः क्या है बेटा कि ये -1,1 से भी जाता है पुनः, वृत्त
माइनस कॉमा एक से भी जाती हैं तो ये बिंदु भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो x की जगह पे आपके बार क्या रखना है, माइनस का 1 और ऑलरेडी माइनस के h है। y की जगह पर रखना है 1 और k का स्क्वायर, इधर क्या है r स्क्वायर। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं ना तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बचपन में ही आपको मतलब क्लास 10th में सिखा दिया था, प्लस हो जाता है तो ये a प्लस बी, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे वर्क करोगे वो प्लस हो जाते हैं। तो a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a का वर्ग b का वर्ग 2ab माइनस का, प्रॉपर वे में लिख दो इसको। सो ये आ जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 2k, एक और एक 2 और यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये h और k में एक समीकरण बना। देखो ये जो सेंटर है h कोमा k वो किस पर है, इस रेखा पर है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। चूंकि ये जो केंद्र है बेटा h कोमा k रेखा पर है, तो ये रेखा किस समीकरण को क्या करेगी बच्चों, संतुष्ट करेगी, है ना। सो x के जगह पर h रख दो, y की जगह पर k रख दो और माइनस का 11 इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 11। इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, h और k में एक समीकरण मुझे मिल चुका है, अब किसी तरीके से मुझे h और k में दूसरा समीकरण और मिल जाता है ना तो मेरी बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, समीकरण 1 तथा 2 से ये h स्क्वायर, पहले ऊपर नीचे किसी को भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ क्या था, प्लस के 13 r स्क्वायर, इधर क्या था दूसरा वाला h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस के 2h यहाँ से। ठीक है, फिर प्लस के 2h के बाद था माइनस के 2k प्लस के 2 इधर r स्क्वायर। इनको हटाना है मुझे, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करने पर साइन चेंज होता है। देखो बड़ा फ़ायदा हो गया, ये हटा ये हटा ये हटा, तो माइनस के 6 और माइनस के 2, सॉरी माइनस के 4 माइनस के 2, माइनस के 6h माइनस के 6 प्लस का 2, तो माइनस की 4k, 13 में से 2 घटाएंगे प्लस के 11, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 11। ठीक है, समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, नेगेटिव दोनों तरफ कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, ये सही रहेगा। अब इसको और इसको सरल कर दो, यहाँ 6 इसमें 6 से गुणा कर देते हैं, तो समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 10वां भी ऐसे होगा जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें 6 से गुणा कर लो, 6h 6 3 18 के 6 66, यहाँ 6h प्लस 4k और इधर 11, समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22k माइनस का, और ये आ जाएगा 55 प्लस का, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2। k का मान मिल गया, मज़ा आ गया, k का मान मिल गया, k के मान को यहाँ रख दो, आपको h का मान भी मिल जाएगा। चूँकि h क्या हो जाएगा, 11 प्लस का 3 के इधर आकर, सॉरी माइनस का इधर के प्लस हो जाएगा, मान रख देते हैं। k का मान कितना है बेटा, माइनस के 5/2, तो इसको हल कर दूँ, 5 दिया 15/2, 22 माइनस के 15/2, तो यह आ जाएगा 7/2। तो केंद्र तो मुझे मिल गया है, अब त्रिज्या मिल जाए बस। केंद्र h कोमा k होता है, h k मेरा ये। ठीक है, अब h और k को तुम रखो और तुम्हें r मिल जाएगा।
तुम इस समीकरण में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सो आगे करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आसान ज़रूर है। h के मान समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा हल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो h का मान क्या है बेटा, 7/2, फिर k का स्क्वायर है माइनस के 5/2, यहाँ रख रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर माइनस की 4h, h का मान क्या है बेटा, 7/2, फिर हमारे पास क्या है -6k, k का मान क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है, प्लस के 13 बराबर r²। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। क्या पता मुझसे गलती में मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में, बट कैलकुलेशन आप सही कर सकते हो। मतलब सीखने पे ध्यान देना। 49/4 यहाँ से आ जाएगा 25/4, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस की 13। हल करना है अभी हमें। सो देखो यहाँ से देखो 15 और 13 28, 28 में 14 कटेंगे 14 आ जाएगा। 49/4 25/4, और यहाँ से 28 में से 14 घटाएंगे 14 बचेगा प्लस की, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 49 25, 4 चक्कू 16, असल लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5। थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। सो 6 5 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। देखो 6 5 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, बट्टे में कितना है 4। तो r² का मान तो ये आ गया 130/4। r² ही चाहिए क्योंकि वृत्त का समीकरण निकालना है आपको। ठीक है, r² मिल गया, h के मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण। यहाँ रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो लास्ट स्टेप में आ जाते हैं। अतः वृत्त का समीकरण, ठीक है, क्या होता है, x माइनस h² y माइनस k² बराबर r²। h का मान आया था बेटा 7/2, y k का मान आया था 5/2, माइनस के तो प्लस के हो जाएगा, और r² का मान है 130/4। इसको हल कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से होगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिक्टो 10वां क्वेश्चन होगा, डिक्टो, बल्कि 11वें से थोड़ा कैलकुलेशन आसान ही होगा 10वें में। मैंने जानबूझ के 11वें किया, थोड़ा सा बट्टे बुट्टे में आ रहा था, इसलिए 10वां और आसान है, इसलिए इसका आपको खुद करना है। ठीक है, कमेंट करके आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, बस ध्यान से करना है चीज़ों को। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस आपसे बोल रहे हैं, त्रिज्या 5 की उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ के चीज़ों को समझ के हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12वां है। बारहवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त का समीकरण निकालना है। ये आपका वृत्त है, यहाँ पर आपका केंद्र होगा। बोला जो आपकी त्रिज्या है ना वो 5, त्रिज्या 5, आपको ये 5 दे रखा है, त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात किया जिसका केंद्र, जो केंद्र बोला है ना, चूंकि केंद्र x अक्ष पर है, अगर x अक्ष पर है तो y आपका क्या होता है, 0 होता है।
एक्स अक्ष पर है यानी कि एच होगा तो के आपका 0 होगा। बस मुझे एच चाहिए, त्रिज्या आर भी है, मुझे वृत्त का समीकरण निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों? क्वेश्चन में मुझे वृत्त का समीकरण निकालना है। सो मेरे को तो जो चाहिए होता है वो पता ही है, आर मुझे पता है, एच मुझे निकालना है, के मुझे पता है, बस किसी तरीके से एच मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, बात बन जाएगी। सो वही काम करेंगे हम, चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा? सूत्र x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इजक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब इसमें सूत्र में मान रख दो, x h तुम्हें पता नहीं है, y के का मान हमारे पास 0 है और त्रिज्या हमारे पास 5 है, तो ये 25 कर दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, फिलहाल यही रखते हैं। ठीक है, चूंकि यह किससे होकर जाता है? चूंकि यह 2,3 से जाता है, यहाँ पर इस पर एक बिंदु है जिसका मान कितना है? 2,3 है। यह 2,3 से होकर जाती है, मतलब x के जगह पे 2 रख सकता हूँ और y की जगह पे 3 रख सकता हूँ। इस समीकरण में रख देते हैं। सो 2 माइनस एच का स्क्वायर 3, y की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ y स्क्वायर ही था 3 और यहाँ 25 था। सो देखो बच्चों, 25, 3 का वर्ग इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 घटा देंगे, 2 माइनस एच का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो यहाँ पर 2 माइनस एच का वर्ग है, यहाँ से तो आ जाएगा 16। ठीक, तो 2 माइनस एच वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, एक बार प्लस चिन्ह रहने पड़ेगा। 2 माइनस एच 4, तो 2 माइनस 4 ये एच, तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा माइनस के 2। एक बार नेगेटिव चिन्ह लोगे तो 2 माइनस एच माइनस के ये आ जाएगा प्लस, तो एच का मान एक बार 6 आ जाएगा। मिल गया आपको एच। तो देख, 2 केस बनेंगे, केस 1 केस 2। ठीक है, केस 1 यदि एच का मान अब ले रहे तो माइनस के 2। ठीक है, आपको एच के मान को यहाँ पर रखना है। तो देखिए, एच के मान को हम रख देंगे यहाँ पर, है ना। कहाँ रखना है आपको? यहाँ रखना है, यहीं से आपको आंसर मिलेगा ना। तो देखो, एच के मान को हम रखेंगे कितना? -2, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये है वाई स्क्वायर, इधर 25। हल कर लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab 25, तो प्रॉपर वे में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। 25 के घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस के 21, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दूसरे केस में, यदि h बराबर 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पर h की जगह पर 6 रख देना है, x माइनस 6 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 25 है। हल करते हैं, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस होगा ना यार, माइनस होगा, माइनस के 12x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x। घटाओगे इधर के घट जाएगा तो प्लस के बचेगा 1, 11 बचेगा। तो ये दूसरे केस में इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, है कि नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। हर एक चीज़ को मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बनी क्वेश्चन में आगे आ जाओ। कह रहे 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक को ए और बी अंतःखंड बनाता है। अब ए और बी अंतःखंड बनाता है, एक्स पे बनाता है या वाई पे बनाता है, ये इसने मेंशन नहीं किया है, और इसी वजह से यहाँ पर इसके 2 केस बन जाएंगे। ठीक है, अंतःखंड अगर बोल देता कि एक्स
ए पर कट रहा है, वाई बी पे कट रहा है, तो वो बात बन जाती है आराम से, बट इसमें मेंशन नहीं किया है और 0,0 से जाता है, ये इसने बोल दिया है। ठीक है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो अभी इतने सारे तुमने लेंथी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसको भी कर लेते हैं, एक ही बचा, बाकी 2, 14 और 15 बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार चित्र बना देता हूँ। वृत्त का समीकरण, ठीक है, ये केंद्र है। तो देखिए, माना केंद्र हमारे के एच कॉमा के हैं, किससे जाता है, ये 0,0 से जाता है, यानी कि जो वृत्त का समीकरण है, ये जो बिंदु है ना, वो 0,0 से जाता है एक, ये बोला है इसने। अगर इसको बनाना चाहो, इसमें बना के दिखाना चाहो, तो ये जो वृत्त का समीकरण बन रहा है ना, वो इस पॉइंट से टच करते हुए जा रहे हैं, इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, इस केंद्र से, ये केंद्र इस पर आएगा। ठीक है, अगर एक्स अक्ष में बना के दिखाऊं, यहाँ से होता हुआ जा रहा है, ये ऐसा वृत्त का समीकरण है। अब ठीक है, सो आगे का पार्ट, तो वही काम करने, माना वृत्त की त्रिज्या भी मान लो ना, त्रिज्या भी आपको चाहिए होगी आर, तो वृत्त की त्रिज्या आर और केंद्र हमारे एच कॉमा के हैं, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वृत्त है वो किससे होकर जा रही है, चूंकि ये वृत्त 0,0 से होकर गुजरती है। ठीक है, तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखोगे, और जब ये वर्क करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h का स्क्वायर के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, ये समीकरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। समीकरण इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करना है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, h और k के मान को निकालना। ठीक, ये चीज़ है। देखो, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका मैं खोल दूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्रॉपर वे में लिख दूँ, प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बन जाती है 2hx माइनस के 2ky, ठीक है, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर रहता आर स्क्वायर। तो इधर जैसे इसके जगह पे आर स्क्वायर रखोगे, है ना, इसके जगह पे हम आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इधर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समीकरण नंबर 3 मान दिया। अब क्वेश्चन में जो बोला है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, चूंकि ये जो वृत्त है ना, चूंकि वृत्त निर्देशांकों ए तथा बी के अंतःखंड काटता है, यही बोला है, अंतःखंड काटता है, यही चीज़ बोली है। अब यहाँ से एक चीज़ आ जाता है, एक्स अक्ष पे क्या हो सकता है, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, और यहाँ हो सकता है वाई अक्ष के लिए। ठीक है, सो एक्स अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, a,0 हो सकता है, या फिर b,0 हो सकता है। वाई अक्ष के लिए क्या हो सकता है, वाई अक्ष के लिए आपका हो सकता है 0,a हो सकता है, या फिर 0,b हो सकता है। ये 2 केस बनेंगे, ये केस 1, ये केस 2। अब इनके लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा 2 केस बनाकर। ठीक है, सो केस 1 पे आ जाते हैं। ठीक, केस 1, केस 1 में क्या आ जाते हैं कि हम बोलते हैं
यदि a,0 व 0,b से ज़्यादा है तो, ठीक है, दो केस बनेंगे, यानी कि x के जगह पर a रखना है, y के जगह पर 0 रखना है। कहाँ पर? आप सोचोगे कहाँ पर? आप यहाँ रखिए, ठीक है। समीकरण नंबर 3 है। तो देखो x के जगह पर a रखेंगे तो a² y की जगह पर 0 रखेंगे, पहले ये वाला रख रहे हैं हम, उसके बाद ये रखेंगे। सो क्या बनेगा? यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a² माइनस के 2ha, यहाँ से आ जाएगा a ओबाइनिस्ट a माइनस 2h। एक चूँकि a का मान 0 नहीं हो सकता, तो अगर ये 0 नहीं है, दो चीज़ों के गुणनफल 0 आ रही है तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो a बराबर आ जाएगा 2h। तो जहाँ 2h है वहाँ पर हम a रख सकते हैं। पुनः अगर 0,b से जाएं, ठीक है, 0,b के लिए x की जगह पे आपको क्या रखना है? ये सब समीकरण 3 में रखा है, ध्यान रखना। x की जगह पे 0 और y की जगह पे b रखना है, तो रख देते हैं x की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग b 2hx माइनस के 2 y की जगह b रखा और इधर 0 था। सरल करेंगे, यहाँ से b² माइनस 2bk बराबर 0, b ओबाइनिस्ट b माइनस 2k। चूँकि b का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2k। तो 2k की जगह पर b रख सकते हो, है ना, और 2h की जगह पर a रख सकते हो। तो समीकरण 3 में क्या करना है? 2h की जगह पर a और 2k की जगह पर b रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2h और जो 2k की जगह पर हमें रखना है मान, तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे हम मान रखेंगे यहाँ से आ जाएगा, ये तो x² प्लस y², ये हो जाएगा माइनस के x और ये हो जाएगा माइनस के by, ठीक है, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये समीकरण नंबर a हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस, ये तो केस 1 था। अब आ जाओ केस नंबर 2 में। यदि 0,a व 0,b से जाता है तो समीकरण 3 से फिर से वही काम करना है, एक बार इसके लिए चेक करना है, एक बार इसके लिए चेक करना है। तो पहले ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो b,0 या 0,a के लिए हम देख रहे हैं, तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 में? x के जगह पर b और y की जगह पर 0 रख रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2hb, फिर ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरफ तो ऑलरेडी 0 है। सो यहाँ से आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर वही चीज़ है, b ओबाइनिस्ट आ जाएगा, है ना, तो b माइनस 2h बचेगा। सो यहाँ से ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, तो b की वैल्यू 2h आ जाएगी, ठीक है। अगेन पुनः 0,a के लिए करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में x के जगह पर 0 रखना है, y की जगह पर a रखना है। तो ये जब हम करेंगे तो अब की बार a बराबर 2 किया जाएगा सिमिलरली, ठीक है। अब ये मान समीकरण नंबर 3 में रखना है, समीकरण 3 से 2h की जगह पर b रखेंगे, 2k की जगह पर a रखेंगे, यहाँ समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। तो देखो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें समीकरण मिल जाएगा x² प्लस y² माइनस के px माइनस के ay बराबर 0, ठीक है। ये भी हमारा आंसर आ गया।
और ये भी हमारा आंसर आया था। केस 1 में ये था, केस 2 में ये था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट आसान था, आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस में, जो कि बहुत ही इजी और आसान है। इजी और आसान मतलब बात तो एक ही है ना, एक हिंदी में बोला एक इंग्लिश में बोला। कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना और जो बिंदु इतने कोमा इतने से जाता हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है हमारा ये। वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वृत्त है, ये केंद्र है उसका। ठीक है, सो वृत्त का जो केंद्र बोला है वो h, k होता है, जिसका मान हमें दे रखा है 2,2। ठीक है, और जो बिंदु किससे जाता है 4,5 से जाता है। ठीक है, सो हमें क्या नहीं पता, हमें त्रिज्या नहीं पता, हमें त्रिज्या का मान निकालना है। केंद्र तो बताइए, क्योंकि वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। ठीक है, चूंकि वृत्त का समीकरण सूत्र क्या होता है बेटा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चूंकि h के जगह पे तुम 2 रख सकते, k की जगह पे तुम 2,2 वृत्त का केंद्र है, इसलिए क्या होगा, तुम h के जगह पर और k की जगह पे 2,2 रख दो, अभी खोलना मत। ठीक है, फिर चूंकि यह 4,5 से होकर जाती है ना, तो 4,5 से होकर जाती है, इसका मतलब है तुम x के जगह पे 4 रख सकते हो और y की जगह पे 5 रख दो। 4 माइनस 2 5 माइनस 2, तो यहाँ से 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ से 3 आएगा, 3 का वर्ग 9, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 13, जो कि हमें चाहिए था। अब आराम से हो जाएगा। अतः वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। हल कर दो, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 8 घटाओगे तो माइनस के 5 आ जाएगा। ये 4x होगा ना, 4x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। 15वें नंबर पे आ जाते हैं। क्या बिंदु, ये जो बिंदु है इसके अंदर होगा या बाहर होगा, वो हमें बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो देखिए, थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, दिमाग को टेस्ट करने वाला। आपको वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, वृत्त का समीकरण हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो देखो, x माइनस 0 का वर्ग y माइनस 0 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। ये वृत्त के समीकरण के प्रॉपर फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, चूंकि वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है बेटा, x माइनस एच वाई माइनस के आर स्क्वायर। अतः जो मेरा केंद्र होगा, अतः केंद्र h कॉमा जो k होगा वो बेटा मेरा 0,0 होगा, और जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो होगी r, वो मेरी 5 होगी। ठीक है, उसके अनुरूप मुझे अभी यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं चित्र। तो ये मेरा केंद्र है, ये मेरा है 0,0, यहाँ से लेकर ये जो बिंदु होगी वो 5,0 होगी, ये बिंदु 0,5 होगी, मतलब 5,5 की दूरी पर है। सो जो पहला बिंदु हमें लेना है, बिंदु हमसे पूछ रहा है कि अंदर है या बाहर है। कौन सा बिंदु है,
माइनस के 2.5 कॉमा 3.5, ठीक है, ये हमें लेना है। तो देखो x में हमें 2.5 यहाँ जाना है और y में हमारा 3.5 इधर है। तो ये बिंदु हमारा अंदर है या बाहर है वो हमें बताना है। इसका सबसे बेस्ट वे होता है कि आपके पास अगर ग्राफ होता है ना तो उससे आपको पता लग जाता है, ठीक है। सो ये बिंदु कहाँ होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप क्या निकाल लो, डी निकाल लो, ठीक है। आप क्या निकाल लो, डी निकाल लो। ये बिंदु, ये 0,0 से ना ये बिंदु यहाँ कहीं होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। आप डी निकाल लो, इनके बीच की दूरी निकालो। अगर ये इसका मान 5 से छोटा आ जाता है तो अंदर होगा, 5 से बाहर आएगा तो बाहर होगा, अगर 5 आएगा तो वृत्त पर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस बिंदु को हम पी बोल देते हैं, केंद्र को ओ बोल देते हैं। तो डी निकालेंगे यानी कि ओ पी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये आ जाएगा माइनस के 2.5 माइनस 0 का वर्ग 3.5 माइनस 0 का वर्ग, हल कर दो। तो ये आ जाएगा 6.25, 3.5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 12.25, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18.50 और इसका वर्गमूल होगा लगभग 4.3। 4.3 चूँकि जो डी का मान है वो 5 से छोटा है, आर से छोटा है, अतः अंदर होगा। बड़ा आता बाहर होता, एग्जैक्टली 5 आता वृत्त पर होता। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर आराम से सीख लिया है। नेक्स्ट में हम सीखेंगे परवलय के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें।